जिज्ञासु सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम। आज हनुमान जयंती का पावन अवसर है, पर्व है। आप सबके भीतर बैठे उस परम तत्व को नमन करते हुए आपको हनुमान जयंती की बहुत सी मंगल कामनाएं और संगठन की हनुमंत शक्ति जो आप सब कार्यकर्ता भाई बहन हैं उनको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। कल हम चर्चा कर रहे थे हठ योग की। इस 8वीं कक्षा में हमने कल चर्चा की और आज 9वीं कक्षा में हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि जो सिद्धासन है वह 4 प्रकार से जाना जाता है। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। उन 4 आसनों की जब चर्चा कर रहे थे तो हमने पाया कि भगवान शिव ने 84 लाख योनियों के विषय में चर्चा की, 84 लाख आसनों की चर्चा की। उनमें से हठ रत्नावली में 84 आसन विशेष रूप से बताए हैं और उन 84 आसनों में से 4 आसनों का चयन स्वामी स्वात्माराम जी ने किया। और उन 4 में भी से भी यदि सबसे अच्छे 2 आसनों का चयन करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, दूसरा पद्मासन। तो ये सिद्धासन और पद्मासन को लेकर आप देख रहे हैं। श्लोक भी मैं देख रहा था। पहले अध्याय में 67 श्लोक हैं। उन 67 में से जो 9 श्लोक हैं केवल मात्र सिद्धासन को लेकर हैं और जो 7 श्लोक हैं वो पद्मासन को लेकर हैं। और इसमें बहुत सीधा सा डिफरेंशिएशन कहा गया कि यदि आपने साधना करनी है तो साधना विशेष में यदि आपको लंबे काल खंड तक बैठना साधना करना है तो आपके लिए सिद्ध आसन अति उत्तम है। परंतु यदि आपको अपनी चिकित्सा के दृष्टिकोण से सर्व प्रकार की चिकित्सा में आपको अधिकतम बेनिफिट चाहिए तो आपको पद्मासन में बैठना चाहिए। तो इन सब चर्चाओं को हम आगे लेंगे। 38 से 42 श्लोक तक आज हम करने का प्रयास करेंगे। और इसमें बात आई कि जैसे यम में अहिंसा सर्वोपरि है। मैंने कल भी कहा था कि 2 प्रकार के, एक सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन, 2 चीजों की सबसे अधिक चर्चा की गई है महर्षि पतंजलि द्वारा। तो महर्षि पतंजलि ने जैसे यम की चर्चा की है तो ऐसा कहा गया कि अहिंसा जिस प्रकार यम में सर्वोपरि माना जाता है वैसे आसनों में भी सर्वोपरि सिद्धासन माना जाता है। माइंड ऑफ पीस की चर्चा की गई है, उसको कैसे चैनलाइज करना है साइकोलॉजिकली, और जो स्पिरिचुअल पाथ है, एक्सपीरियंस है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और उसमें मॉडरेट जो डाइट है, डाइट का क्या योगदान है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार ये डाइट इन आसनों के माध्यम से दोनों की आवश्यकता है। आहार भी शुद्ध हो, सात्विक हो, मिताहार हो और आसन भी पूर्ण हो, निर्दिष्ट हो और विधि अनुसार हो, समय और कालखंड के अनुसार हो, उससे परिणामदायक होते हैं। और उससे 72,000 नाड़ियों के विषय में लिखा है कि उनका शोधन होता है। और इनके कालखंड और समय की चर्चा आएगी कि 12 वर्ष तक यदि किसी आसन को लगातार किया जाए, सिद्धासन को किया जाए, तो व्यक्ति उसमें पारंगत हो सकता है, अभ्यस्त हो सकता है और अपने मुमुक्षु को आगे बढ़ सकता है। इसमें भी विशेष रूप से यदि मैं बात करूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा था बिहार स्कूल ऑफ योगा की, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा कि 7 साल में आपकी बॉडी के सारे सेल्स दोबारा रिजुवेनेट हो जाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, रीबिल्डअप हो जाते हैं। पूरी बॉडी आपकी नई हो जाती है 7 वर्षों के भीतर। उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और आत्मा पर ध्यान कैसे केंद्रित करना है, क्योंकि योगी स्वात्माराम जी ने एक बात विशेष रूप से कही और बार बार इस बात को कहा कि आपको यदि ध्यान लगाना है तो अपनी आत्मा पर लगाना है कि मेरी आत्मा अजर और अमर है, शुद्ध बुद्ध मेरी आत्मा है, मैं वो नहीं हूं जो ये पंच तत्व हैं, मैं वो नहीं हूं जो दिखाई दे रहा है।
मैं वो नहीं हूं जो निर्बल है। मैं ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में हूं। उस वर्ल्ड कॉन्शियसनेस का, आई एम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। मन कैसे काम करता है, हमारे भीतर नेगेटिविटी, मटेरियल लेयर जो हमारी भौतिक प्रसन्नता के कारण है, उनकी ओर कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उसको हम वापस मोड़ें ईश्वर भक्ति के माध्यम से, उसकी चर्चा आएगी। तो आज हम उन आसनों के विषय में दोबारा पुनः उस अध्याय को आरंभ करते हैं। हमने कल बात की थी कि जो सिद्ध आसन है उसको अन्य अन्य दृष्टिकोण से वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन के रूप में भी कहा गया है। और 4 जो आसन जो सबसे अच्छे माने गए हैं उसमें सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसनों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। कौन कौन से आसन हैं जरा लिख कर बताइए सब लोग। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, यह 4 आसन विशेष रूप से। और इनमें से भी 2 आसन कौन से हैं, सिद्धासन और पद्मासन। सिंहासन की भी बहुत इसमें महत्ता की गई है, भद्रासन और सिंहासन। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी सिंह गर्जना के विषय में, सिंहासन के विषय में बार बार बात करते हैं। हम भी उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि सिंहासन, पद्मासन तथा सिंह भद्र चैति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। इन सब में से भी यदि सबसे सर्वोत्तम यदि है तो वह सिद्धासन है। इसकी हमने कल चर्चा पढ़ी थी। और अब हम अगले श्लोक के ऊपर आना चाहते हैं कि अपने आसनों को सिद्ध करने में आहार की क्या स्थिति है, आहार कितना उपयोगी है। तो यमेश्विमित आहारम अहिंसा नियमेव श्वः मुख्यम सर्वासनेष्वकम सिद्धा सिद्धासनम विदु। कहा गया कि यमेषु मितहारः अहिंसा नियमेषु मुख्यम एकम सिद्धा सिद्धासनम विदु। विदु माने जाना जाता है। जस्ट एज मॉडरेट डाइट मिताहारा is among the components of yama and non-killing ahimsa is among the components of niyama. Similarly, the accomplished yogi consider siddha asana to the best among all the asanas. जैसे यम में अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 जो यम है उसमें सबसे पहले यदि किसी की चर्चा की गई तो वह अहिंसा की गई। तो उन्होंने कहा जैसे यम में सबसे सर्वोपरि यदि कोई है तो वह अहिंसा तत्व है। और नियमों की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि नियमों में बाकी जो नियम हैं उनकी तो चर्चा करते ही हैं, जब शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना, पर मैं देख रहा था इसमें मित आहार को भी यम नियम के रूप में लिया गया। तो आहार मेरे को लगता है इन्होंने सह कार्य के दृष्टिकोण से जोड़ा है साथ में कि मित आहार जैसे सर्वोपरि है। आहार करते हुए आपको किस प्रकार कार्य करना है, मित आहार के ऊपर बल देते हुए उन्होंने कहा वैसे ही सिद्ध आसन सभी आसनों में सर्वोपरि है। जैसे उन्होंने कहा कि यम में यद्यपि अहिंसा भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, अप्रिग्रह भी है और ब्रह्मचर्य भी है, परंतु उस सब में भी सर्वोपरि अहिंसा का तत्व है, सर्वोपरि। ऐसे ही सब आसनों में भी सर्वोपरि सिद्ध आसन है। तो इसको बार बार बल दे रहे हैं, उसका गौरव गान कर रहे हैं। चतुर्शिते पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत द्वासप्ते सहस्त्र शस्त्राणाम नाड़ीनाम मल शोधनम। नाड़ी नाम मल शोधनम। हम 39th श्लोक को देख रहे थे। Among all the 84 asanas, always practice siddhasana
only as this is the purifier of the impurities of all the 72,000 nadis। तो इसके विषय में वो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हमारे शरीर में जहाँ प्राण के संचार की बात आती है, जहाँ हमारे जो ये चैनल्स हैं, माइंड का जो चैनल है, प्राण का जो चैनल है, साइकिक और स्पिरिचुअल जो चैनल है, इनको नाड़ी कहा जाता है। ये नर्वस सिस्टम की बात तो आ ही रही होगी, परंतु बड़े स्तर पर ये कह रहे हैं कि ये जो नाड़ियों का प्रवाह है, इसके मल का शोधन, हमने पहले भी कहा था, योगंगानुष्ठानात् अक्षुद्धिक्षयः ज्ञान दीप्ते विवेक ख्याति। तो यह योग के अशुद्धि का क्षय होता है, इस पर बल दिया गया। और यही बात स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं, और इस बात को वो और दृढ़ता के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए कि आपने जो ये 84 आसन बताए हैं, और उन 84 आसनों में भी जो सबसे अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए, उन्होंने कहा कि वह सिद्धासन करना चाहिए, क्योंकि ये नाड़ियों का बल, नाड़ी का शोधन करता है। तो फिर वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि भैया फिर आप इतने सारे आसन क्यों बता रहे हो, जब ये सारे नाड़ियों का शोधन सब कुछ यही आसन कर लेता है, तो फिर केवल सिद्धासन ही बताना चाहिए था, अन्य आसन क्यों बता रहे हैं फिर आप। तो ये प्रश्न वो खड़ा करते हैं, किम अन्यम बहुर्भि पीठै सिद्धे सिद्धासने सति। फिर बाकी आसनों की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप। तो उसका द प्रैक्टिशनर हु इज एंगेज्ड इन ऑब्जर्विंग oneself and consumes balanced diet continuously for 12 years along with the practice of accomplished postures attains success in yoga। तो इसके विषय में उन्होंने चर्चा की कि भैया आत्मध्यायी मिताहारी यावद 12 वत्सरम सदा सिद्धाभ्यासान अद्य योगी निष्पत्तिम अपनुयातः अटेन्स किम अन्य बाहुई किम अन्य बहुर्भि पीठै सिद्धे सिद्धासने सति। तो द प्रैक्टिशनर हु इज एंगेज्ड इन ऑब्जर्विंग oneself and consumes balanced diet continuously for 12 years, उन्होंने कहा कि इन आसनों का लगातार जो प्रयोग अभ्यास करता है और 12 वर्ष तक लगातार मिताहारी होकर बहुत बैलेंस डाइट लेने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका निश्चित रूप से मंगल होता है। once the accomplishment is accomplished posture is attained, what is the use of so many other asanas। जब इसको करने के बाद आप एक सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर स्वयं ही प्रश्न खड़ा करते हैं कि फिर बाकी आसनों की आवश्यकता क्या है। प्राणानिले सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासत स्वमेवोन्मनी कला। उन्होंने कहा कि उन्मनी कला अर्थात उन्मनी कला कहते हैं द स्टेट ऑफ राजयोगा। मुमुक्षु की स्थिति यदि प्राप्त हो जाती है, मुमुक्षु की स्थिति, तो उन्होंने कहा कि केयरफुल एंड एफर्टलेस रिटेंशन ऑफ द प्राणवायु एवं इन केवल कुंभका effortlessly and by itself result into उन्मनी कला। केयरफुल एंड एफर्टलेस, आप सिद्धासन में बैठे, आपके त्रिबंध लग जाएंगे और आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि रिटेंशन ऑफ द प्राणवायु, अपने आप आपके प्राणायाम की स्थिति और बंध की स्थिति स्थापित हो जाती है, और एफर्टलेसली एंड बाय इटसेल्फ रिजल्ट इनटू उन्मनी कला। और इसके कारण आप उन्मनी कला की स्थिति में पहुंच जाते हैं। उन्मनी कला के विषय में इन्होंने विशेष रूप से कहा कि स्टेट ऑफ राजयोगा, स्टेट ऑफ राजयोगा मीन्स कि आप मुमुक्षु की स्थिति में पहुंच जाते हैं। प्राण अनिले सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासत स्वयमेव उन्मनी कला। अपने आप ऑटोमेटिकली आप अपने अभ्यास से केवल कुंभक लगाते हुए स्थापित हो जाते हैं। तथा एकस्मिन् त्रैव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंधत्रयमानायास
स्वमेव उपजायते। तो कहते हैं कि thus adopting firmly one and only one siddhasana, it gives rise to all three bandhas without effort। उन्होंने कहा केवल मात्र एक आप सिद्धासन अडॉप्ट कर लीजिए। तथै एक अस्मिन एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा, तथा एकस्मिन एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंधत्रयम, ऑल थ्री बंधास। कौन कौन से बंध हैं? 3। आप लिखकर बताइए कौन से 3 बंध हैं? मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। अनायासी वह अपने सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। विदाउट एफर्ट, स्वमेव बाय इटसेल्फ उपजायते, गिव्स राइज टू, अपने आप ही स्वतः, स्वयं मेव उपजायते, अपने आप ही वो बंध लग जाते हैं और आनंद की स्थिति हो जाती है। तो अब बंधों के माध्यम से आसन लग गया, बंध लगने स्वतः शुरू हो गए और उसमें अपने को लाभ होना शुरू हुआ। मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सी कार्यकर्ता लिख रहे हैं मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। बिल्कुल ठीक, जिन्होंने इन बंधों के विषय में पढ़ा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इन त्रिबंध के विषय में, बाह्य प्राणायाम के विषय में बार बार इस बात को कहते हैं कि यह अत्यंत लाभकारी हैं। और भाई बापू पाडलकर भी लिख रहे हैं, उनका बहुत अभिनंदन। ममता बहन भी लिख रही हैं, आनंद जी भी लिख रहे हैं, उनका अभिनंदन। अविनाश जी की का भी नंबर आ गया है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि लगातार सिद्ध आसन के विषय में गौरवगान चल रहा है। न आसनम सिद्ध सदृशम न कुंभ केवलोपमा, न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लया। कितनी सुंदर परिभाषा कर रहे हैं। और ये गौरवगान चल रहा है अभी। जब किसी ऋषि को कोई विषय अच्छी लगे तो वो उसको बार बार स्थापित करने के लिए पुनरुपि उसके विषय में उसकी प्रशंसा करते हैं, ताकि लोग उसको समझें कि इसकी महत्ता बहुत अधिक है। नासनम, न आसनम, नो आसन, सिद्ध आसन सदृशम इज सिमिलर टू सिद्धासन। कितनी सीधी और बिल्कुल सरल संस्कृत है। ना कुंभा, नो कुंभक मीन्स द रिटेंशन ऑफ एयर इज इक्वल टू केवलो उपमा। केवलो उपमा के जो कुंभक है उसके सदृश भी कोई नहीं है। ना नॉट ए सिंगल खेचरी समह मुद्रा, जो मुद्राएं हैं उनमें से सबसे ऊपर कौन सी है? खेचरी मुद्रा है, उसके समान भी कोई नहीं है। ना सदृशो लय, जैसे नाद लय की बात आ रही है कि ना नाद सदृशो लया, लय होने में जो आनंद है, अपने अंतर मन में जो नाद चल रहा है उसके अंदर लय होना, उसके समान भी कोई नाद नहीं है। कोई ऐसा संगीत नहीं है जो आत्मीय तरंगों से यदि व्यक्ति जुड़ जाए, उससे बड़ा कोई संगीत नहीं है। तो बाह्य संगीत से भीतर के संगीत पे आने की बात यहाँ स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग में कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया देयर इज नो आसना सिमिलर टू सिद्धासना, नो कुंभका कैन बी कंपेयर टू केवलका केवलः कुंभा, एंड नॉट ए सिंगल मुद्रा इज सिमिलर टू खेचरी मुद्रा, एंड नो लया इज सिमिलर टू नादः द अनस्ट्रक साउंड। कभी न रुकने वाला, जो जैसे हृदय की ध्वनि निरंतर चल रही है। आदमी भाई अरविंद जी भी बंद के विषय में लिख रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। तो हम अभी राजस्थान के हमारे पूर्व के प्रभारी हैं अरविंद पांडे जी। तो अभी हम ये बात कर रहे थे 43वां हमने आज श्लोक पूरा किया। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप उन प्रश्नों को हम ले लेते हैं। उन प्रश्नों की जब हम चर्चा करेंगे तो हमने अभी इसमें एक चीज को पढ़ा विशेष रूप से कि 12 वर्ष की और 7 वर्ष की चर्चा आई। मैं आप तब तक अपने प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए
तो हमने कल भी कहा कि 84 आसनों में से चार आसन कौन कौन से? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। और उन चार आसनों में से भी यदि दो आसन यदि सबसे अच्छे ढूंढने हो तो वो कौन से हैं? तो वह दो आसन हैं सिद्धासन और पद्मासन। और यदि एक ही आसन ढूंढना हो सबसे उत्तम तो वह सिद्धासन केवल। तो ये हठ योग में सिद्धासन की विशेष महिमा का गौरवगान हो रहा है। और कल हम पद्मासन के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि पद्मासन में जिसे लोटस पोज कहते हैं उसमें बहुत सी गहन गूढ़ चर्चाएं हैं, जिसे मैं आज चलते चलते उसको पूरा नहीं करना चाहता। वी विल नॉट क्लैरिफाई केवला कुंभका, खेचरी मुद्रा और नादा हेयर। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नाद बता दो, खेचरी मुद्रा बता दो एंड केवल कुंभक बता दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी विल नॉट क्लैरिफाई केवला कुंभा, खेचरी मुद्रा एंड नॉद हेयर एज कुंभका एंड प्राणायाम आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 2। अगले अध्याय में हम इसको अवश्य पढ़ेंगे। एंड खेचरी मुद्रा इन चैप्टर 3। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे ये कार्य आगे बढ़ेगा, चर्चा आगे बढ़ेगी, हम निश्चित रूप से खेचरी मुद्रा के विषय में चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। और कुंभक में तो बस आने वाला कल या परसों में हम अगले अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे, तब हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो द थ्री बंदाज, आज मैं आपको तीन बंधों के विषय में कुछ विशेष बात आपके साथ साझा करूंगा। द थ्री बंदाज इंडिकेटेड आर मूल, उद्यान एंड जलंधर बंधा। मूल बंधा इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेरिनियम। आपके जो गुदा द्वार है उसको बंद करना, उसके कंट्रैक्शन का नाम मूल बंध है। उद्याना इज द कंट्रैक्शन ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो आपका लोअर एब्डोमेन है उसके कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं? उद्यान बंध। एंड जलंधर बंध इज द चिन लॉक। जो चिन लॉक है इसे चिन लॉक कहते हैं। जलंधर बंध को क्या कहते हैं? चिन लॉक। क्या कहते हैं बोलिए? चिन लॉक। These three bandhas are specific methods of accumulating a greater pranic supply। जब ग्रेटर प्राणिक सप्लाई चाहिए आपको, जब आप किसी चीज को तेज गति देना चाहते हैं, तो आप देखते होंगे पानी की धार यदि दूर तक भेजनी हो तो हम, हमारे हाथ में पाइप हो तो हम पाइप को थोड़ी देर के लिए आगे से बंद कर देते हैं, और जब उसको अचानक छोड़ते हैं तो पानी बहुत दूर तक जाता है। ठीक ऐसे ही इसे हम चिन लॉक कहते हैं। इसे बहुत अच्छा जालंधर बंध, द चिन लॉक, इसके माध्यम से हम प्राणिक हुई। दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग ए ग्रेटर प्राणिक सप्लाई। तो ग्रेटर प्राणिक सप्लाई के लिए यह आसन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। वेदर यू नो अबाउट देम और नॉट, दे अकर स्पॉन्टेनियसली व्हेन यू आर एस्टेब्लिश्ड इन सिद्धासना। कहते हैं यदि आपने प्रॉपर सिद्धासन लगाना शुरू कर दिया तो ये ऑटोमेटिक लगने शुरू हो जाते हैं त्रिबंध। तो आपने अभ्यास करना है सिद्धासन को लगाने का, सिद्धासन करने का। और इसमें कुछ चर्चाएं की गई मुद्राओं के विषय में। इफ यू आर परफॉर्मिंग सिद्धासन एंड प्रैक्टिसिंग प्राणायामा, there comes a stage when the two pranic forces, apan vayu and pran vayu, meet and the alternating tendency of ida and pingla unite in ajya chakra। तो कहते हैं कि जब आप सिद्धासन में बैठते हैं तो दो प्रकार की जो ऊर्जा है, टू प्राणिक फोर्सेस, अपान और प्राण। अपान तो नीचे जाना चाह रही है और प्राण ऊपर जाना चाह रहा है। दोनों की दिशा मोड़कर वो कह रहे हैं समान में उसको जब मिलने की प्रक्रिया उसकी कुंभक के माध्यम से होती है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू होता है, जो एंड द अल्टरनेटिंग टेंडेंसी ऑफ ईडा एंड पिंगला यूनाइट इन आज्ञा चक्रा। एट दैट मोमेंट द माइंड बिकम्स यूनिफाइड एंड द ब्रेथ स्टॉप्स। However, the mind must have a definite point of focus। मन का एक निश्चित स्थान रहता है। मन उस स्तर पर आकर
फोकस हो जाता है, सच एज साइकिक सिंबल द गुरु ए मंत्रा और यंत्रा, अदरवाइज इट विल एंटर ए स्टेट ऑफ वॉइड और शून्य। कहते हैं कि यदि इस स्थिति में गुरु आपको अग्रसर करने में अत्यंत सहायक होते हैं या तो मंत्र इसमें विशेष रूप से सहायक होता है, तो आप आज्ञा चक्र में ये जो दोनों एनर्जी हैं, ऑपोजिट एनर्जीज हैं, उनको जब एक साथ मिलने का क्रम मूलाधार से शुरू होकर मणिपुर से शुरू होकर आज्ञा चक्र तक आगे बढ़ता है, तो उस समय आपको गुरु की और या किसी मंत्र की विशेष आवश्यकता रहती है जो आपके कार्य को, आपकी गति को, मोक्षों को आगे बढ़ाता है। तामसिक और राजसिक कैटेगरीज नीड टू प्रैक्टिस ए सीरीज ऑफ आसनास एंड अदर्स फॉर्म्स ऑफ योगा टू रेज देयर प्राणिक एंड कॉन्शियस कैपेसिटी। उन्होंने कहा कि यदि एक सिद्धासन की आप चर्चा करते हैं तो बार बार बाकी आसनों की चर्चा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक जो व्यक्ति सात्विक है, सात्विक भोजन करता है, उसके लिए तो केवल मात्र सिद्धासन ही पर्याप्त है, परंतु हाउएवर पीपल बिलोंगिंग टू द तामसिक और राजसिक कैटेगरीज, जो लोग तामसिक हैं या राजसिक कैटेगरी के लोग हैं, दे नीड टू प्रैक्टिस ए सीरीज ऑफ आसना, उनको एक पूरे क्रम अनुसार आसनों को पूरा करना चाहिए, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ योगा, अन्य योग के अनुष्ठानों को भी पूरा करना चाहिए, टू रेज देयर प्राणिक एंड कॉन्शियस कैपेसिटी, अपनी प्राण की शक्ति को और अपनी कॉन्शियस की शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए, उसकी और गति देने के लिए उन्हें नियमित रूप से सभी उन आसनों का प्रयास करना चाहिए। अल्टीमेटली व्हेन द माइंड इज क्वाइट एंड द बॉडी इज फिट, जब लगातार अभ्यास से, अन्य अनेक आसनों के अभ्यास से आपका मन शांत हो जाएगा और बॉडी फिट हो जाएगी लंबे कालखंड तक बैठने के लिए, फॉर प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन, एक लंबे स्वाध्याय और समाधि के लिए, देन ऑल यू नीड इज सिद्धासना, तब आपको सिद्धासना की आवश्यकता अनुभव होगी। उससे पहले आपको सभी आसन करने का विधान के लिए कहा है। स्वात्माराम इज नॉट आस्किंग द पर्पज ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी अदर आसना, बट जस्ट पॉइंटिंग आउट द फैक्ट that for one who is established in siddhasana it is unnecessary to spend time in asana practice। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अन्य अनेक आसनों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यदि आप सात्विक हैं, सात्विक आहार करते हैं और सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, तो आप सिद्धासन में बैठें तो आप निश्चित रूप से सिद्धासना के माध्यम से मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परंतु यदि आपका सिद्धासन अभी स्थित नहीं हुआ है, तब आपको सभी आसन करने की आवश्यकता है। ये इसके विषय में, तो सिद्धासना वाज रिकमेंडेड इन कॉम्बिनेशन विद आत्मदर्शन, आत्मधारणा, तो आत्मधारणा के साथ सिद्धासन के विषय में चर्चा की गई है। और योगी स्वात्माराम मेडिटेशन रिकमेंड्स मेडिटेशन ऑन द सेल्फ और आत्मा, एज ऑल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आर हेडिंग टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ आत्मा। सारी दुनिया जिसको अंत में पार प्राप्त करने की बात करती है, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को बार बार देखते रहना चाहिए कि मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध आत्मा है, सात्विक आत्मा है, और वह निरंतर शांत और उच्च चेतना संपन्न आत्मा है। वह परमात्मा के सानिध्य में रहकर वह निर्गुण है और निर्द्वंद होकर आपको उसको ध्याना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि आपका वर्तमान निर्दोष है। आपने हो सकता है भूतकाल में बहुत सी गलतियां की हों, परंतु आज भी यदि आपने अपने आप को संभाल लिया तो निश्चित रूप से वह आपके लिए जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि आत्माध्यायी, आत्माध्यायी ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है, आत्माध्यायी मिताहारो, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसमें लिखा, बहुत स्पष्ट लिखा है 12 वर्षों के लिए। इसमें 40वां श्लोक आप देखेंगे तो 40वें श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको 12 वर्ष तक का अभ्यास करना। और मैंने इसको जब पुस्तक को पढ़ रहा था तो उसमें इफ पीपल कैन डिवोट ए होल लाइफ टाइम टू द परस्यूट ऑफ मटेरियल गोल्स, यदि आदमी भौतिक उन्नति के लिए, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए 12 से 15 वर्ष लगा देता है, तो जीवन में साधक बनने के लिए क्या वो 12 वर्ष नहीं उसको लगाने चाहिए? तो समय के विषय में इस आज की चर्चा में विशेष बल दिया गया है। जहाँ सिद्धासन की बात की गई है, वहाँ कुंभक की बात की गई है, वहाँ त्रिबंध की बात की गई है, और समय के ऊपर विशेष बल दिया गया है
7 years all body cells have been completely replaced. 7 साल में सारे के सारे बॉडी के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। यह विशेष रूप से इस पुस्तक में कहा गया, इट टेक्स मेनी years फॉर द बॉडी एंड माइंड टू चेंज। निश्चित रूप से जो लोग हायर अवेयरनेस में आना चाहते हैं, अनफोल्डमेंट ऑफ द स्पिरिट में आना चाहते हैं, अपने आत्म तत्व को खोजना चाहते हैं, उन्हें 12 वर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। इट टेक्स मेनी ईयर्स फॉर द बॉडी एंड माइंड टू चेंज। बॉडी को बदलने के लिए और मन को बदलाव करने के लिए बहुत समय लगता है। आफ्टर ए साइकिल ऑफ 7 years ऑल बॉडी सेल्स हैव बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड। वी कैन से वन हैज ए न्यू बॉडी, हाउएवर इट टेक्स लॉन्गर टू रिस्ट्रक्चर द माइंड एंड रिमोल्ड द अवेयरनेस। उनका 12 वर्ष तो मैं कम कह रहा हूँ, ये 12 years इज ओनली फॉर द चेंज फ्रॉम फॉर द चेंज ऑफ योर माइंड, फॉर द चेंज ऑफ योर बॉडी। minimum 7 years for your body and more than 12 years for your mind, and however it takes longer to restructure the mind and remold the awareness। और इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि आपके माइंड को डेवलप करने में, उसको अवेयर करने में, उसको स्पिरिचुअल गाइडलाइन पे लेकर जाने के, रीमोल्ड करने के लिए, अवेयरनेस उसकी मेंटेन करने के लिए और अधिक समय भी लग सकता है। मैनी शास्त्रा से दैट्स sadhana takes 12 years to fructify. 12 years enables gradual and complete restructuring of the body, mind, emotions and psyche। आपकी बॉडी, माइंड, इमोशन और साइकी को बदलने के लिए 12 वर्ष का समय स्वामी स्वात्माराम जी निश्चित रूप से बता रहे हैं। व्यक्ति आज योग की कक्षा में आता है और अपने आप को योगी, योग गुरु, पता नहीं क्या क्या हम घोषित कर जाते हैं, परंतु एक साधक को एक अच्छा साधक बनने के लिए भी 12 वर्ष चाहिए और तब जाकर उसकी एक आसन सिद्ध होता है और वह मुमुक्षु की ओर अग्रसर होता है। आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल पुनः जिन जिन लोगों ने आज के इस सत्र में भागीदारी की उनका बहुत अभिनंदन, और आपके माध्यम से जो अन्य लोग भी इस सत्र को देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं, आपके कमेंट्स, आपका शेयर्स इस हमारे प्रयास को और अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे और हम सब के लिए प्रेरणा का भी कारण बनेंगे। आपके प्रश्न ले रहा हूं। आज मुझे लगता है कि मैं समय पर ध्यान गया अभी कि आधे घंटे का हमारा यह जो सत्र है वो पूर्ण हो चुका है। तो नाद के प्रकार और नादानुसंधान जो आज के विषय हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आने वाले विषयों पर कुंभक के विषय में, नाद के विषय में चर्चा, खिचड़ी मुद्रा के विषय में बहुत से लोगों ने लिखा है, फिर हम चर्चा करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि जितना मैं 3 या 4 पुस्तकों को लगातार पढ़ने के बाद आपके साथ चर्चा करता हूँ और उसको समअप करने का प्रयास करता हूँ, तो आप सब लोगों के लिए ये मैं कोई प्रश्न बचाने की कोशिश ही नहीं करता हूँ कि कोई प्रश्न आप पूछ पाएँ। लगभग उस एरिया का जो टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हम करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आइए समष्टि के मंगल के लिए आज हम बात कर रहे हैं। एक विषय आपके ध्यान में कि मैंने अपनी धर्मपत्नी बेटर हाफ को भी कहा कि आपको भी फेसबुक लाइव करना चाहिए। शी इज MD इन मेडिसिन, जिनका जो जो प्रधानता रहती है, जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है, उसको शेयर करना चाहिए। तो 5 मिनट के लिए वो भी कल से डाइट के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर आपके साथ एनाटॉमी के विषय में चर्चा करेंगी। आज जब हम चर्चा कर रहे थे, सुबह हम बैठे थे तो चर्चा आई कि हमारा ब्लड हमारा एसिडिक होता है, बेस होता है या फिर ना एल्कलाइन होता है। तो ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, एसिडिक, बेसिक और एल्कलाइन। तो जो 7 पॉइंट से हम यदि बात करें तो एक जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 है। पानी का जो pH वैल्यू है वो 7 के आसपास रहती है, 7 ही रहती है। इसलिए पानी हमारे लिए सूदिंग रहता है, कभी हमें हमारे शरीर के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता। और इसको आपको ध्यान में इसलिए मैं आज बात रख रहा हूँ कि जो एसिडिक वैल्यू है, 7 से जितना कम आते जाएंगे उतना एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी, और 7 से ऊपर जितना जाएंगे उतनी एल्कलाइन की बेसिक वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारा जो ब्लड है उसकी वैल्यू है 7.35 से 7.45, अर्थात
आपका जो ब्लड है वो हल्का सा एल्कलाइन है, इसलिए नींबू पानी लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। एल्कलाइन जो आपकी जो पार्ट है उसको आप कवर करने के लिए, उसके शोधन के लिए, रक्त के लिए। और दूसरी हम बात कर रहे थे कि आपके पेट की जठराग्नि की बात आ रही थी। कुंभक लगाने से, आसन करने से, मयूर आसन करने से आपकी गैस्ट्रिक फायर इंक्रीज कर जाती है, जठराग्नि इंक्रीज करती है। तो हमने पढ़ने की कोशिश की कि जठराग्नि की एसिडिटी कितनी होती है, पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो आपकी जो पेट के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनकी एसिडिक वैल्यू 1.5 होती है। साहब इतना तेज वो एसिड होता है, यदि वो 1.5 का एसिड बाहर डाल दिया जाए हाथ पर तो हाथ जल जाए, तो इतनी तेज जठराग्नि होती है। तो उस जठराग्नि को आप प्रदीप्त रखें। कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है कि मैं जैसे पेड़ों में पीपल हूँ, वैसे शीतलता में जैसे चांद हूँ, रस में मैं जैसे जल हूँ, वैसे ही अग्नि में मैं जठराग्नि हूँ आपके शरीर में। क्योंकि जब तक वह जठराग्नि है तब तक आप स्वस्थ हैं, और आप सदैव स्वस्थ बने रहें, आपकी जठराग्नि प्रज्वलित रहे, ज्ञानाग्नि भी प्रज्वलित रहे। आपकी जठराग्नि, ज्ञानाग्नि, विवेक अग्नि, विवेक ज्ञान निरंतर प्रकट की ओर रहे। और आइए अब हम प्रार्थना करते हैं समष्टि के लिए, हम स्वस्थ हों, अन्य सब लोग स्वस्थ हों। समय का सदुपयोग करते हुए हम इस स्वाध्याय को निरंतर आगे बढ़ाते जाएं। मेरे साथ लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 से 6 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए मंत्र पाठ और फिर समापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। पुनः हनुमान जयंती की बहुत सी मंगल कामनाएं। आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम।